हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर है। इस वीडियो लेक्चर में हम जुलाई मंथ के जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। अब बेसिकली ये एक पार्ट में हमारा ये लेक्चर हो नहीं पाएगा, ये हमको इसके लिए 3 से 4 पार्ट लग जाएंगे और हो सकता है कि थोड़ा सा ये एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे जुलाई मंथ में जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स था उसको मैंने क्या किया है, क्लब कर दिया है। जैसे मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो था वो काहे से रिलेटेड था, वो रिलेटेड था आपका कोरोना वायरस से। तो मैं क्या करूँगा, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो बता दूंगा मैं। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें करंट में है वो तो हम करेंगे ही, पर मैं इसके साथ साथ क्या करूँगा कि जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई कोरोना वायरस है तो हम समझ लेंगे कि वायरस क्या होता है, आखिर बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होते हैं, समझ में क्या, आरएनए बैक्टीरिया क्या होते हैं, आरएनए वायरस क्या होते हैं, आरएनए बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सब जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे। डीएनए वायरस क्या होता है, आरएनए वायरस क्या होता है, ये समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें कि भाई आजकल बहुत न्यूज़ में है मेडिसिन वगैरह जो भी इससे रिलेटेड चल रही हैं, जो भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जैसे जो भी रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि आपने अभी सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ कुछ जो मेडिसिन जो न्यूज़ में रहती हैं, है ना, जैसे रेमडेसिविर, फिर आपका डेक्सामेथासोन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो ये सब रिलेटेड जो भी रिलेटेड टर्म्स है ना इससे, ठीक है ना, वो सब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा बैंक क्या है, ये सब जो आपका इस समय न्यूज़ में रहता है, मतलब जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ में है, पहले हम सबसे पहले उसको क्लब करके पढ़ लेंगे एक साथ, उसको पढ़ने के बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आगे की न्यूज़ है उसको हम कैरी कैरी करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे, बेसिक्स के साथ साथ जो भी करंट रिलेटेड न्यूज़ में रहेगा वो सब कर लेंगे, और फिर देखेंगे आगे जो भी चीज़ें आपकी रिलेटेड रहेगी वो सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि भाई ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई अभी क्या, कि भाई एक कहता है कि भाई ये बैक्टीरिया क्या है, ठीक है ना, और फिर ये वायरस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, वैसे कोरोना वायरस, ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। बट कोरोना वायरस को समझने से पहले मैं चाह रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वायरस क्या होता है ना, वायरस, और वो कैसे डिफर करता है आपका बैक्टीरिया से, ये चीज़ हमको समझनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर इसको देखना चाहें तो ये क्या होते हैं, तो भाई एक तो यहाँ पे समझते हैं इसको, डिफरेंस के हिसाब से पहले देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कि भाई अगर मैं बात करूं आपको कि भाई ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया एक तरीके के सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग एक सेल होता है, ठीक है ना, ये सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग एक सेल होता है, सेल मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल होता है। अब यूनिसेलुलर सेल का मतलब होता है ये सिंगल सेल से बना हुआ होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज है वो मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनती है, बट बैक्टीरिया एक तरीके का क्या है, यूनिसेलुलर सेल होता है, ठीक है ना, जो कि कैपेबल होता है ग्रो होने के लिए, वो फीड भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है, ठीक है ना, मतलब ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, मतलब और वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो पहली बात आपको याद रखना कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये एक सिंगल सेलुलर होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है, और ये सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब अपने आप को खुद से ये रिप्रोड्यूस करता है, कैसे, तो याद रखना आपको सेल डिवीजन से, ठीक है ना, ये अपने आप को सेल डिवीजन कर लेता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या याद रखना है कि भाई ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो भी करता है, फीड भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है। वहीं पर अगर मैं आपको वायरस की बात करूं तो वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए उसमें ये मेटाबॉलिक फंक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब होने का मतलब क्या है, ये सब को बोल रहे हैं मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है, ये क्या है आपके मेटाबॉलिक फंक्शन, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, मेटाबॉलिक फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, वायरस में, वायरस एक तरीके का, मैंने आपको क्या बताया, ये ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए ये क्या इसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेटाबॉलिक फंक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ये ग्रो भी नहीं होते हैं, फीड भी नहीं करते हैं, एक्सक्रीट भी नहीं करते। वहीं पर वायरस की जो, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो ग्रो भी करेगा, फीड भी करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, समझ में क्या ना। मैं इसके अलावा आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर साइज की बात करूं मैं, तो वायरस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया का साइज जो होगा बड़ा होगा, ठीक है ना, और इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना।
मैं क्या बोला कि भाई अगर मैं बात करूं म्यूटेशन करना मतलब होता है अपने डीएनए में चेंजेस लाने में। तो भाई अगर मैं बात करूं, देखो दोनों ही म्यूटेशन लाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद म्यूटेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करता है, ये सेल्फ जो आपको बताया सेल डिवीजन से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं वायरस की बात करूं तो ये बहुत फास्टर रेट में म्यूटेट करता है और मल्टीप्लाई करता है। रेट की अगर बात करूं तो मैं मल्टीप्लाई तेज होने की जो स्पीड होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, तो वायरस की स्पीड मच फास्टर होती है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। लेकिन साइज की अगर मैं बात करूं तो वायरस बहुत छोटे होते हैं और जो ये होते हैं ये बैक्टीरिया साइज में बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये नॉन सेलुलर है, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सेल नहीं होता है। बैक्टीरिया कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो वायरस है कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। वहीं पर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, सिंगल सेल्ड है, मतलब यूनिसेलुलर है ये, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। इसके पास मेटाबॉलिज्म होता है, ये फूड लेते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ये जो मान लो बैक्टीरिया को अगर खाना चाहिए तो वो कैसे लेगा, मैंने आपको बताया ये खाना भी लेते हैं, ग्रो भी करते हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं। तो ये खाना कैसे लेते हैं, तो भाई एब्जॉर्प्शन से खाना लेते हैं। लेकिन वायरस को मैंने क्या बताया, खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो इसीलिए क्या होगा कि भाई इसको खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन वाला इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई अब ये बैक्टीरिया तो साइज में बढ़ते हैं ना, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और अपने जो और भी बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कैसे, सेल डिवीजन से। वहीं पर ये क्या करते हैं, डिवाइड नहीं होते, ये डिवीजन नहीं होता, बट इनमें रेप्लिकेशन होता है, बढ़ते हैं, समझ में, इनकी संख्या मल्टीप्लाई जरूर होती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये याद रखना कि ये ग्रो नहीं होते, ये बात पहले पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब एक चीज और याद रखो कि भाई हर एक वायरस इंसान के लिए जो होते हैं थोड़ा सा खतरे, थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खतरा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। हर एक वायरस हार्मफुल होते हैं काहे के लिए, इंसान के लिए, ठीक है ना। उनमें से लेकिन कुछ कुछ वायरस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, काहे में भाई कुछ डायग्नोस करने के लिए, किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन वो हम फिर उनको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं, तब जा करके हम उनका यूज करते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको बात करूं बैक्टीरिया की, तो मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जनरली बहुत सारे बैक्टीरिया सिम्बायोट रिलेशनशिप में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वायरस क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए कैसा होते हैं, हार्मफुल, हार्म करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये एक मोटा मोटा सा थोड़ा सा आप दिमाग में रखो, ये क्या है, एक तरीके का वायरस में देखो होता क्या है। वायरस में एक्चुअली में डीएनए मटेरियल होगा, ठीक है ना, डीएनए मटेरियल होगा। उस डीएनए मटेरियल पर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है ना, ये प्रोटीन की कोटिंग होगी, ठीक। ये प्रोटीन की कोटिंग होती है और इससे, और वहीं पर अगर मैं आपको बैक्टीरिया की बात करूं तो वो तो पूरा एक सेल है, ठीक है ना, वो एक पूरा एक सेल होता है, ठीक है ना। वो सेल होता है, वो फीड भी करेगा, ग्रो भी करेगा और मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई ये भी हो रहे हैं, लेकिन ये सेल डिवीजन से होगा, ये इसमें डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता, रेप्लिकेशन होता है, म्यूटेशन होता है। हाँ, म्यूटेशन दोनों ही कर सकते हैं, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना, म्यूटेशन दोनों ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा तेजी से म्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, तो आपका वायरस में होता है। ये बात आप पहले दिमाग में अपने रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जो वायरस भी होते हैं ना, वायरस भी आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है डीएनए वायरस, ठीक है, डीएनए वायरस, और एक होता है आरएनए वायरस। अब डीएनए और आरएनए वायरस क्या होता है, अब एक चीज समझो, ये होता है, एक होता है जीन और एक होता है डीएनए, समझ में। अब दोनों में फर्क समझ लो, ये एक लॉन्ग स्ट्रेच है, थ्रेड है, समझो। ये एक डीएनए क्या है, एक थ्रेड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन पूरे डीएनए का अगर मैं देखो, एक्चुअली में होता क्या है, ये डीएनए की थ्रेड है, इस थ्रेड को मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉइल्ड होती है, ठीक है ना, ये किसी में कॉइल्ड होती है, ठीक है ना, ये कॉइल्ड हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं ये क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, क्रोमोसोम में बंधा हुआ रहता है, ठीक है ना। कौन से प्रोटीन से, तो ये हिस्टोन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये डीएनए को जब मैं खोल रहा हूँ तो मेरे को एक लंबा सा स्ट्रेच देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रेच में यहाँ से यहाँ तक
अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इस वाले रीजन में आपको जेनेटिक, इसको मैं बोल रहा हूँ जीन, और एक होता है ये वाला पोर्शन, इसको भी मैं बोल रहा हूँ जीन। ठीक है, ये है जीन। जीन मतलब क्या होता है कि भाई इस एरिया में आपका जेनेटिकली मेकअप जो होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका फेस कलर क्या होगा, आपकी स्किन कैसी होगी, आपका आइज कैसी होंगी, आपके हेयर्स कैसे होंगे, ये सब क्या होते हैं जो आपको जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करते हैं। तो उसकी एक समझ लो वो एक बुक होगी, ठीक है ना, वो जो बुक होगी जहाँ पर वो सारी चीज़ लिखी होगी। तो डीएनए में कुछ पार्ट में जहाँ पर ये जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मटेरियल आपको दिखेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन। ठीक है ना, वहीं पर इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर ये यूजलेस होते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं देखने को मिलेगी। बट डीएनए क्या है, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल वाला भी मिल रहा है और नॉन जेनेटिक मटेरियल वाला थ्रेड भी मिल रहा है। ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ये डीएनए के अंडर ही आ रहा है। तो यहाँ से एक पार्ट होगा ये डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए, और डीएनए के अंदर ये क्या है, आपका जीन। तो जीन क्या है, डीएनए का ही एक छोटा पार्ट होता है जहां पर हमको क्या मिलता है, हमको वो देखने को मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। तो वहीं पर उसी के आधार पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वायरस होते हैं वो मैंने डीएनए बोल दिया और आरएनए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये डीएनए और आरएनए वायरस क्या होते हैं, वो वायरस देखो, वो वायरस मान लो एक वायरस ए है, वायरस 1 ले लेते हैं और वायरस 2 लेते हैं। अब ये जीएनए, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये आपका डीएनए में भी मिल सकता है और आरएनए में भी मिल सकता है, ठीक है ना, दोनों में ही आपके जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अगर इसका आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको सेपरेट डीएनए और आरएनए पे वीडियो ला करके दोनों का सेपरेट समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप क्या समझ लो कि वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। अब समझो कुछ वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे हम, डीएनए वायरस बोलेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर आरएनए वायरस किसको बोलते हैं, जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है ना, जहां पर जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एज एन आरएनए अगर वो स्टोर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, आरएनए वायरस, और जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए है तो हम उसको क्या बोल देंगे, डीएनए वायरस, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि दोनों में से म्यूटेशन करने की ज़्यादा पावर किसके पास होती है, पावर मतलब कि डीएनए, दोनों एक वायरस है, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, दोनों में जल्दी से ज़्यादा तेजी से म्यूटेशन कौन कर सकता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है समझ लो, म्यूटेशन मतलब होता है अपने डीएनए को चेंज कर लेना, ठीक है ना, ठीक है ना, अपने डीएनए को चेंज कर लेना, उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन, ठीक है। अपने डीएनए को चेंज करने का मतलब क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेना, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मेकअप, जो जिससे आप बने हो, जहां पर आपका पूरा स्ट्रक्चर कोडिफिकेशन रखा हुआ है। अब ये जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये डीएनए फॉर्म में स्टोर हो सकता है और ये जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अगर आरएनए फॉर्म में है तो उसको क्या बोल देंगे, आरएनए वायरस, ठीक है ना, आरएनए वायरस हो गया। वहीं पर अगर डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए है तो उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोलेंगे आपका डीएनए वायरस, ठीक है। और इन दोनों में से ज़्यादा तेजी से कौन सा रेप्लिकेट करता है, तो आरएनए वायरस ज़्यादा तेजी से म्यूटेट करता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक चीज़ याद रखो, एक और डिफरेंस ये होता है, जो डीएनए वायरस होगा, ठीक है ना, जो डीएनए वायरस है वो आपको जो अभी कोरोना न्यूज़ में है ना, वो कौन सा किस तरीके का वायरस है, तो वो डीएनए वायरस नहीं है, वो क्या है आपका आरएनए वायरस है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत तेज़ी से ये म्यूटेशन करता है, ठीक है ना। अब जो डीएनए वायरस होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड मतलब एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, यहाँ पर आपके बेसिस होते हैं, वो अटैच होते हैं आपके बॉन्ड से, ठीक है ना। ये अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इस पर सेपरेट वीडियोज़ ले आएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये इस बार ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ वहीं पर अगर मैं आपको आरएनए की बात करूँ तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंगल। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और ये होगा आरएनए का, ठीक है ना, आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा सिंगल, यहाँ पे डबल नहीं देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है कि जो डीएनए वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड होगा और वहीं पर आरएनए वायरस के पास कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। वहीं पर मैंने आपको क्या बता दिया कि जो डीएनए म्यूटेशन करेगा, है ना, म्यूटेशन मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंजेस लाने में,
वो बहुत तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू जो डीएनए म्यूटेशन होगा, है ना। जो डीएनए म्यूटेशन उतना तेज़ी से नहीं होता, आरएनए म्यूटेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, वहीं पर आरएनए का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इस न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई, और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तीनों ही पॉइंट आप थोड़ा सा अच्छे से प्रीलिम्स में ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपको डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के बारे में डिफरेंस आ जाएगा तो इनमें से आपको एमसीक्यू वो दे सकता है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, डीएनए वायरस कैसा है, स्टेबल होता है, और आरएनए वायरस अनस्टेबल होता है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सीधा पूछेगा कि भाई वायरस, आपको मैंने बता दिया 2 तरीके के वायरस हो सकते हैं, डीएनए आरएनए। ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेशन कौन सा करता है, आरएनए, ठीक है ना। और वहीं पर ज़्यादा तेज़ी से जो अनस्टेबल है, तेज़ी से नहीं मतलब जो अनस्टेबल ज़्यादा कौन सा है, तो याद रखना आरएनए वायरस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और डीएनए वायरस वहीं पर स्टेबल होता है। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंस है, ये हमने देख लिया। डीएनए और आरएनए में भी हमने डिफरेंस देख ही लिया है, डीएनए में क्या डिफरेंस है, आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये हमने समझ लिया है। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया क्या है, तो आप बोल सकते हो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये याद रखना है आपको भाई, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वहीं पर वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहली बात वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ठीक है ना। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, ये भी याद रखना है। सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ठीक है। और एक चीज़ और याद बता दूं मैं आपको, एक वायरस है ना, और एक तरफ बैक्टीरिया ठीक है ना। तो बैक्टीरिया विदाउट होस्ट सर्वाइव कर सकता है ना, ये विदाउट होस्ट सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वायरस विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसको अपने म्यूटेशन करने के लिए, अपना इसी को आपको बढ़ने के लिए, है ना, म्यूटेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स होस्ट। हाँ, ये कई दिन रह जरूर सकता है, बोला जाता है जैसे कोरोना वायरस कि 2-3 दिन के लिए आपको मेटल बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा, बट उस समय वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, म्यूटेशन नहीं कर सकता, समझ में क्या ना, ये सब नहीं कर सकता, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब नहीं होता उसमें, ठीक है। तो याद रखना है, बैक्टीरिया में और वायरस में यही फर्क हो जाता है। वायरस क्या कर सकता है कि भाई, वायरस को क्या बताया मैंने आपको, वो नॉन ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, और वो सिंगल सेल भी नहीं बोल सकते, वो सेल ही नहीं है, ठीक है। वहीं पर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट होस्ट भी, लेकिन वायरस विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब उसको एक मीडियम चाहिए रहने के लिए। होस्ट कौन होता है, जैसे आपकी बॉडी है ना, एनिमल्स की बॉडी, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन सरफेस, सॉइल, वाटर, एयर, सब में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी, ठीक है ना, क्या कि भाई अब देखो यहाँ पे, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ इधर पे, यहाँ पे समझिएगा, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है और एक तरफ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना, दोनों का आपको इन्फेक्शन हो गया है, तब आप देखो क्या होगा। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो ये वायरल इन्फेक्शन क्या है कि भाई, वायरल इन्फेक्शन, यहाँ पे देखो, पहले इसको समझते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है तो आप इसको क्योर भी कर सकते हो, ये क्यूरेबल भी हो सकता है, और ये ट्रीट भी कर सकते हो, इसको ट्रीटेबल भी है ये, ठीक है ना, ये क्यूरेबल भी है और ये ट्रीटेबल भी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन ये जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है। इसका थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हो आप, है ना, इसको क्योर नहीं कर सकते आप, ये बात दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कैसे इसको, ये सब चीज़ें कैसे हम कम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स लेकर,
वहीं पर इसके लिए हम एंटीवायरल यूज़ करते हैं, और वो भी सिर्फ काहे के लिए, ट्रीट करने के लिए, है ना। क्योर तो नहीं कर सकते, ये याद रखना है आप, ठीक है ना, कि वायरल इन्फेक्शन क्योरेबल नहीं होता है, ट्रीटेबल होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप। और वहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसा होता है, उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, एंटीबायोटिक्स की मदद से, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया। लेकिन ये चीज़ आपको वायरस के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल टू वायरस, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखो, ये वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, समझ में क्या ना। मैंने आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, डिवाइड करके, जिसको बोलते हैं हम सेल डिवीज़न, ठीक है ना। ये सेल डिवीज़न होता है, अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है ना। वहीं पर बैक्टीरिया क्या, फिर अभी मैंने क्या बताया आपको कि भाई बैक्टीरिया उतने हार्मफुल नहीं होते, तो क्या ये डिसीज़ नहीं करते, ये डिसीज़ ये भी करते हैं, डिसीज़ ये भी करते हैं, ठीक है ना, जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है ना। और उसके अलावा आप जो ये जानते हो कि टीबी जो होती है ना, वो बैक्टीरिया से ही होती है, ठीक है ना। और जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा जैसे आप जितने भी जानते हो, N1H1, फिर आप जो ये कोरोना वायरस जानते हो, जीका वायरस, जहाँ पर भी वायरस लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि वो वायरस से ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे निमोनिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, उसके अलावा मैंने आपको टीबी बताया, ये सब कैसे होते हैं, बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, बट कुछ बैक्टीरियाज आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं, याद रखना, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब कैसे होती है, टीबी कैसे होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। वहीं पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लिए बुरे नहीं होते, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कुछ बैक्टीरियाज तो हमारी बॉडी में अच्छे के लिए काम करते हैं, मतलब हमको डिसीज होने से रोकते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि सम बैक्टीरियाज एक्चुअली में हमको प्रोटेक्ट करते हैं, काहे से, डिसीज से, ये बात भी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। वहीं पर वायरस की बात करूं मैं, तो आपको क्या पता है, वायरस एक सेल नहीं होते हैं, समझना कि इनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और दे कैन नॉट सर्वाइव एलोन, मतलब आप इनको होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, थोड़े समय के लिए बाहर रह सकते हैं, लेकिन वैसे ये रह लेंगे, लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा इनका, उसके लिए इनको होस्ट बॉडी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वायरस में क्या होगा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और वही मैं बोला हूँ कि इसको एक होस्ट चाहिए, काहे के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये बात आप दिमाग में रखो, ठीक है ना। इट नीड्स होस्ट सेल इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि भाई जो वायरस आपको कैसे कैसे फैल सकते हैं, तो आपको पता है ये सब स्नीजिंग से, टच से, ये बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट जो वायरस होते हैं ना, जब एक बार सेल में एंटर करते हैं, ये वायरस एंटर करते हैं सेल, और तो ये क्या करते हैं, अपने आप को म्यूटेट करने लगते हैं, और इतना म्यूटेट करने लगते हैं कि ये जो एक्चुअली में हमारी बॉडी जो होती है ना, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई करने लगती है, और उसके हिसाब से फिर हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। लेकिन वायरस क्या करते हैं, वो ट्रिक करने लगते हैं हमारे सेल्स के साथ, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, हमारे सेल के अंदर, अब ये कैसे काम करता है आगे आपको बता रहा हूं मैं, कि एक बार जब सेल एंटर होता है तो क्या ट्रिक करता है, ठीक है ना। वो एंटर करेगा और हमारे सेल को ऐसा ट्रिक कर देगा कि भाई वो रेप्लिकेट होने लगेंगे, ये जो वायरस एंटर किए है ना, इनका रेप्लिकेशन होने लगेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि ये कैसे काम करता है, ये भी आगे देखेंगे, बट ये बात याद रख लेना कि हमारी बॉडी में जाकर म्यूटेशन करने लगता है, और उसके साथ साथ ये ट्रिक कर देगा, हमारे सेल्स के साथ छेड़खानी कर देगा, और अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा। एक्चुअली में कैसे काम करता है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। वहीं पर मैंने क्या बोला, एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं करती है, ठीक है ना। इसमें एंटीबायोटिक्स किसके लिए होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वायरस है तो आपको क्या क्या कोल्ड वगैरह दिखेगा, आपको फीवर हो सकता है, ये सब सिम्टम्स आप जानते हो, ठीक है ना। तो अगर आप इस दौरान अगर आप एंटीबायोटिक्स भी लेते हो तो आप पे ज़्यादा असर नहीं करने वाला है वो, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि आपको वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काम तो कर सकती है, अगर मान लो कुछ बैक्टीरिया कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकती, ये बात याद रख लेना।
एंटीबायोटिक जो होती है बैक्टीरियाज को तो किल ही कर देती हैं, बट इसको खत्म नहीं कर सकती, ये याद रख लेना। वहाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट तो आपका चलेगा ही, बट उसको किल नहीं कर सकती, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स आपको जो वायरस होते हैं उनको खत्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ, वहीं पर कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जरूर होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना क्या है कि, और यहाँ पे क्या लिखा है, एंटीवायरल ईदर मेक्स इट हार्डर फॉर द वायरस टू गेट इनटू द सेल। हाँ, एंटीवायरल क्या करेंगे, या तो प्रिवेंट कर लेंगे वायरस को रिप्रोड्यूस होने से, है ना, उसको रोक देंगे। मैंने बताया ना, ये भी ज़्यादा मारने का काम नहीं करती, एक्चुअली में उसकी जो फंक्शनिंग होती थी वायरस की आपकी बॉडी के अंदर जाके उसको स्लो डाउन कर देगी, है ना, उसको प्रिवेंट कर देगी कि अब आप ज़्यादा रिप्रोड्यूस मत करो। और इसके अलावा वो थोड़ा सा हार्ड कर देगी वायरस को, मतलब तकलीफ होने लगेगी, थोड़ा सा ज़्यादा सा प्रॉब्लम फेस करने लगेगा वो वायरस वहाँ पर जब आपके सेल में एंटर होगा, तो ये सब प्रोसेस करने में, हाँ, इतना ज़रूर कर सकता है, ये बात याद रखना। लेकिन भाई इसको कंट्रोल करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वायरस को थोड़ा सा मैनेज करना, कंट्रोल करना एंटीवायरल के लिए, तो वो थोड़ा बहुत तो कारगर होता भी है। एंटीवायरल और जो एंटीबायोटिक्स होता है उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अगर बेसिक्स में इतना चीज़ें आपको पता होगी तब जा करके आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस आप याद रख लेना। आपको मैंने ये डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में जो डिफरेंस होता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये वाला मैंने आपको समझा दिया। जो बैक्टीरिया और वायरस में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं क्या कोरोना वायरस क्या है, ठीक है ना। कोरोना वायरस, तो आपको सबसे पहले ये वायरस है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो कोरोना वायरस है, इसको कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, पहले आप दो तीन चीज समझ लो। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कोविड-19, ठीक है ना, एनकोव, ठीक है ना, एनकोव भी बोलते हैं और कोरोना वायरस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एनकोव का मतलब होता है नोवल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अब यहाँ पर नोवल का मतलब क्या होता है, नोवल का मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब एकदम नया है, ये नया है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नोवल कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस क्यों है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है ना। और नोवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम न्यू है। पहले भी कोरोना वायरस के काफ़ी आपको देखने को मिले, है ना, बहुत सारी कोरोना वायरस से डिसीज ऑलरेडी पहले भी देखने को मिली, बट ये इसके 3-4 स्ट्रेन होते हैं कोरोना वायरस के, अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलेंगे आपको। कुछ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना, जैसे कोरोना वायरस जो अभी आप जानते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सबका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। नोवल मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब जिसके बारे में अभी तक हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं पर मैं आपको बोलूँ कोविड-19 का मतलब क्या होता है, CO का मतलब होता है कोरोना, है ना, VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज, ठीक है ना, डिसीज। और वहीं पर ये 2019 में आउटब्रेक हुआ था, इसलिए 2019 से ये आया है 19। तो कोविड-19 का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनकोव का मतलब मैंने आपको बता दिया, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है ना। अब आपको इसमें और भी 2-3 चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत तरीके के स्ट्रेन देखने को मिलेंगे। अभी आपको धीरे धीरे आगे जो भी चीज़ें आएंगी समझ में बता दूंगा। अब रही बात, ये वायरस है, इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर इसको कोरोना क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोरोना क्यों बोलते हैं अभी मैं इसको बता दूं, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वायरस में क्या होता है पहले ये समझ लो, मैंने आपको क्या बताया, एक अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है एक प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन की लेयर होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर है। इस प्रोटीन की लेयर पे कुछ प्रोट्रूजन्स देखने को मिलेंगी। प्रोट्रूजन मतलब क्या होता है, उभार देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ आपको एक, जैसे कि मान लो कि भी जो वो नहीं होते जो आप चाहते हो इसको, अरे हेयर्स टाइप के जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, इसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं। इसको देख करके ये जो प्रोट्रूजन एक क्राउन की तरह नजर आता है, जो आपको जो क्राउन होता है ना, क्राउन में आप देखना होगा कि भी ये आपका क्राउन है अगर, तो आपको ये क्राउन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये देखो ये प्रोट्रूजन उभार देखने को मिलती है। वैसे इस वायरस में भी ऐसे एक प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो कोरोना वायरस का जो अरेंजमेंट है ना, उसमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा उसके सरफेस पर,
ठीक है ना। और उसमें जो पार्टिकल्स जितने भी ये प्रोट्रूजन होते हैं वो कैसे दिखते हैं, एम्परर्स के क्राउन की तरह, जो एम्परर का क्राउन होता है उसकी तरह नजर आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कोरोना वायरस। तो अब आपको समझ में आ गया कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, एनकोव क्यों बोलते हैं, और कोविड-19 क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। अब और भी चीजें समझते हैं इसमें, ठीक है ना। ये जो है एक स्पेसिफिक फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब एक फैमिली ही है, कोरोना वायरस एक तरीके की एक फैमिली है, जिसका एक स्पेशल केस जो था अभी मैंने आपको बताया, एनकोव या कोविड-19 जिसको आप जानते हो। इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, सर्स होता है, मर्स होता है, अभी देखेंगे क्या होते हैं वो, ठीक है ना। तो अभी क्या बताया, कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस होती है, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया ये कम डैमेज से लेकर के सीवियर डैमेज तक होता है, समझना क्या। ये वायरस जो होती है इसमें मैंने बताया बहुत तरीके के होते हैं, बहुत कैटेगरी के आपके इसमें वायरस देखने को मिलेंगे। कुछ तो ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं होते, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ होती है, जैसे सर्स, मर्स और कोविड-19 जो था आपका, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते तो उनमें आपको कॉमन कोल्ड, फीवर और ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और वहीं पर कोरोना वायरस जो एक्सट्रीम केसेस में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर देखने को मिल सकता है, इंटेस्टाइनल डिसीजेस देखने को मिल सकती है, इनका फेलियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि कोरोना वायरस के केस में हो रहा है, ठीक है ना। अभी वाले जो कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये बात याद रखना है कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19 जो है, ये किसको किसको अफेक्ट कर सकता है, ये आपको एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, और ये आपका इसको भी अफेक्ट करता है, किसको, ह्यूमंस को, है ना। मतलब ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिशन होता है और एनिमल्स में भी ट्रांसमिशन होता है। इनफैक्ट ये जो वायरस था, हमको क्या पता है कि ये हमको कहाँ देखने को मिलता था, एनिमल्स में देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई बोलता है कि ये स्नेक से आया है ना, कोई बोलता है कि भाई ये आपका जो है ये बैट से आया है, ठीक है। और कोई तो ये भी क्लेम करता है कि भाई ये नेचुरली ऑकरिंग वायरस है ही नहीं, ये तो मैन मेड वायरस है, ठीक है ना। ये वुहान की एक लेबोरेटरी है, वहाँ से ये वायरस इमर्ज हुआ है, वहाँ के साइंटिस्ट इस पर टेस्ट कर रहे थे, जो बाद में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से पूरा वायरस जो है वहाँ पे फैल गया। वहीं पर दूसरी जो थ्योरीज हैं वो क्या बताती हैं, ये जो कोविड-19 है वो आपका वुहान मार्केट जो है, चाइना का वुहान मार्केट है, जहाँ पर एनिमल और जो ये एक्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर रखे जाते हैं, उनका कंजम्पशन होता है, तो वहाँ से ये वायरस आया, ठीक है। तो एनीवेज डिफरेंट इससे थ्योरीज हैं, वो सब हमारे काम का नहीं है, बट हमको ये पता होनी चाहिए कि कोरोना का मतलब क्या है, एनकोव क्यों बोलते हैं, कोविड-19 क्यों बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये एक तरीके का याद रखना, ये वायरस एक तरीके का क्या है, इसके कोरोना वायरस के कारण जो डिसीज हो रही है ना, जिसको बोलते हैं कोविड-19 डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज जो 2019 में से चालू हुआ है, इसलिए उसका कोविड-19 बोल दिया। ये जो डिसीज है एक तरीके के जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक डिसीज। अब जूनोटिक डिसीज का क्या मतलब होता है, जूनोटिक डिसीज का मतलब ये होता है वो डिसीज जो एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है और ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसफर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जूनोटिक डिसीज। याद रख लेना, प्रीलिम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जूनोटिक डिसीज। इस पे सेपरेट आपको मैं वीडियो बना करके दूंगा जूनोटिक डिसीज पर, बट आपको अभी के लिए क्या समझना है कि ये एक तरीके का जूनोटिक डिसीज है कोविड-19, मतलब ये एक दूसरे में फैलता है, जानवर से इंसानों में फैल रहा है, इंसान से जानवर में भी फैल रहा है, ठीक है। तो कोविड-19 एक जूनोटिक डिसीज है, ये बात आप दिमाग में बसा लो। जूनोटिक डिसीज मतलब ह्यूमन टू एनिमल एंड एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है ये डिसीज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज या फिर जूनोस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये बात आप याद रख लेना। तो यही बात हो गई कि अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कोरोना वायरस अफेक्ट्स पिग्स, कैटल, ये सब आपको मैंने बता दिया, सब बर्ड्स, कैमल्स, ये सब, ठीक है ना। कैमल्स तो याद ही रख लो आप, और यहाँ पर पिग्स भी याद रख लो, ठीक है, और बैट्स भी याद रख लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, अब हाँ, अभी मैंने आपको बताया दो तरीके का वायरस होते थे, एक मैंने आपको बताया डीएनए वायरस होता था, एक तरीके का आरएनए वायरस होता है। जिसमें आरएनए वायरस की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन करता है ना, और बहुत अनस्टेबल भी होता है ना, चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं होता। अगर स्टेबल होता तो आइडेंटिफाई करना सरल होता, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस वो बहुत म्यूटेशन करता है। तो उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत जो समझ भी लिया उसको, उसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत काम भी कर भी लिया, तो वो थोड़े दिनों में वो काम आपका यूजलेस हो सकता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है पूरा, ठीक है ना। तो
वो किस में होता था, आरएनए वायरस में। तो ये एक तरीके का आरएनए वायरस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस किस तरीके का वायरस है। तो आपको पता होना है आरएनए वायरस है। मतलब क्या है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ना होकर के क्या है, आरएनए, ठीक है ना, आरएनए में स्टोर होता है, ठीक है ना। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रक्चर, आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। वहीं पर आपको मैंने क्या बताया कि ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि इसको कोरोना क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोट्रूजर देखने को मिलता है। वहीं पर देखो कोरोना वायरस मैंने आपको क्या बताया, इसको देखते हैं जूम करके, ठीक है ना। कोरोना वायरस एक तरीके की पूरी एक फैमिली है वायरस की, एक लार्ज फैमिली है वायरस की, समझना का, जो कि क्या करती है, इलनेस कॉज करती है। कहाँ कहाँ से, कोल्ड से लेकर के आपको सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर डिसीज हो सकती है, जैसे मर्स को और सार्स को, ठीक है ना। अब ये क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक डिसीज हुई थी जिसको बोलते हैं मर्स कोव, ठीक है ना। अब ये जो सिंड्रोम है ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था आपका सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ था कहाँ से हुआ था, कैमल से ह्यूमन में हुआ था। ये बात थोड़ा सा याद रख लो। 800 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो चुकी थी, ठीक है ना। तो उसको क्या बोल रहे थे हम, वो था आपका मर्स को। ये मर्स मतलब क्या होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी किसके कारण हो रहा है, कोरोना वायरस के ही कारण हो रहा है। मतलब कोरोना वायरस एक समझो एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरीके की आपकी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं पर मैं आपको बोलूँ सार्स कोव, अभी सार्स कोव क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये पहली बार ये 2012 में आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन ये वाला 2003 में आइडेंटिफाई किया गया। समझना का, कहाँ पर, इसमें ये चाइना में, और ये वाला कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। ये पहली बार सऊदी अरेबिया में आइडेंटिफाई किया गया था, ये चाइना में आइडेंटिफाई किया गया था, कब, 2003 में। और उसके कारण लगभग लगभग 650 लोगों की डेथ हो गई थी 2003-4 में, ठीक है ना। ये कहाँ से आया था, तो याद रख लेना, ये बैट से फैला हुआ था, ठीक है ना, फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस, ठीक है ना। मेन ये बैट्स में आया था, बैट से ये सीवेट कैट्स होती हैं उनमें आया था, उसमें से फिर ये कहाँ पे आया था, ह्यूमंस में आया था, ठीक है ना। तो मेनली इसके होस्ट कौन थे, होस्ट मतलब समझते हो जो इन वायरस को कैरी करते हैं, ठीक है ना, जिनको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं मतलब जो इनको कैरी करके रखते हैं इन वायरस को, तो उसको वो कौन था उसका, तो याद रख लेना, बैट, बैट था काहे के लिए, सर्स के लिए, मर्स क्या था आपका, उसके लिए कैमल्स में ये देखने को मिला। वहीं पर मैं आपको बोलूँ, अगर ये जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन है जिसको हम बोलते हैं एनकोव, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है ना, एनकोव, एनकोव, और डिसीज का क्या नाम है, तो कोविड-19, डिसीज का क्या नाम है, कोविड-19। और एनकोव का मतलब क्या होता है, वायरस का कौन सा तरीका है, इसको जैसे मर्स कोव बोल रहे थे, इसको सार्स कोव बोल रहे थे, वैसे इसको क्या बोल रहे हैं, एनकोव। एनकोव मतलब क्या हो, नोवल, नोवल मतलब न्यू, जिसके बारे में ज़्यादा अभी कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बार कब आइडेंटिफाई किया था, 19 में, इसीलिए डिसीज का नाम ये क्या है, कोविड-19, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो कहाँ से ये ओरिजिन हुआ था, तो आपको पता है सी फूड मार्केट था कहाँ पर, वुहान में, वुहान से ये फैलना चालू हुआ है। और आज आपको इसके बारे में पूरा पता है कि क्या स्थिति पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है। एट प्रेजेंट इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, एट प्रेजेंट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है पेंडेमिक। अब ये पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक ये सब क्या होता है, ये सब भी आपको मैं धीरे धीरे आगे जब भी ज़रूरत होगी बता दूंगा, ठीक है, ठीक। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और ये इम्यूनिटी कैसी होती है, ठीक है ना। इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, सिर्फ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस और कोरोना वायरस, ये क्या है ये हमने समझ लिया। वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, कोरोना वायरस, क्यों एनकोव, क्यों कोविड-19, ये सब हमने समझ लिया। हाँ, एक चीज़ मैं अभी और आपको बता देता हूँ कि ये वायरस एक्चुअली में काम कैसे करता है। कोरोना वायरस क्या करता है, देखो कोरोना वायरस बॉडी में जाकर के कैसे काम करता है। ये देखो, ये वायरस है, ठीक है। ये वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर होंगे, ठीक है ना, बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं, ये सब आपको पता है। स्नीजिंग, कफिंग, इन सब के कारण क्या होगा, आपका कांटेक्ट हो रहा है, आपके हाथ में आ गया, आपने स्नीज कर लिया, किसी ने स्नीज कर लिया, आप वहाँ पर आपकी बॉडी में एंटर हो गया। किसी से आपने बात करते करते भी, एयरबॉर्न भी होते हैं ये, एयर से भी फैल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता है कि कैसे फैलता है, बट आपको ये समझना है कि बस एक बार ये बॉडी में एंटर हो गया। अब देखो हमारे ये सेल होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेल है, इन सेल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सेल है, इनमें क्या है, रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना।
ये सेल, ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस इन रिसेप्टर्स में आकर के बैठेगा और उसके बाद क्या करेगा, इन रिसेप्टर्स के माध्यम से ये सेल के अंदर चला जाएगा, समझ में क्या ना। और क्या करेगा, उधर पर ये सेल, इस वायरस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, इस वायरस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया, कहाँ पे चला गया, सेल रिसेप्टर्स पर चला गया। उन रिसेप्टर्स के माध्यम से ये कहाँ एंटर हो जाएगा, हमारे जो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। और क्या करेगा, एक बार एंटर होने के बाद ये जो वायरस है, यहाँ पर वायरस क्या करेगा, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उनको इंजेक्ट कर देगा, है ना। वायरस क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, इंजेक्ट्स अपना हिज जेनेटिक मटेरियल, कहाँ पर, सेल में। अब उस सेल में इंजेक्ट कर दिया, तो वही मैं आपको क्या बोल रहा था कि सेल को क्या कर देता है, ट्रिक कर देता है ना। ये क्या कर दिया, सर को ट्रिक्स कर दिया ना, उसको झोल कर दिया उसके साथ। अब वो ट्रिक्स कर दिया तो क्या होगा कि भाई वायरस क्या करेगा, अब मल्टीप्लाई होना चालू होगा, क्योंकि इस सेल में भाई जेनेटिक मटेरियल आ गए। अब उस जेनेटिक मटेरियल को वो समझ गया सेल, और वो क्या करना कर देगा, सेल को डुप्लीकेट करना चालू कर देगा, बढ़ाना चालू कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, वायरस मल्टीप्लाई होना चालू कर देगा, वायरस स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, है ना। यहाँ पर वायरस क्या करेगा, मल्टीप्लाइंग करना चालू हो जाता है। जब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू हो गया तो सेल को ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे अंदर, है ना। अब सेल को ऐसा लगे ना कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट अचानक से यहाँ पर वायरस क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना लगा। तो जब मल्टीप्लाई होने लगा तो सेल क्या करेगा, सेल अपने आप को ख़त्म करना लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैंने ख़त्म नहीं किया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सेल क्या करेगा, सेल अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, और मतलब ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। सेल आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, और फिर वो क्या करेगा, अपने आप को ही खत्म कर लेगा, ताकि और सेल को दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ये फैलता रहेगा और ये सब होगा तो बाकी सेल्स को प्रॉब्लम आने लगेगी। तो वो क्या करेगा, किल्स इटसेल्फ, है ना, अपने आप को क्या करेगा, खत्म कर लेगा। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, वायरस आपके बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल क्या करेगा, अपने आप को खत्म करने लगेगा। तो फिर पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तब अब दिक्कत होने लगेगी। अब यहां से काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम, स्टार्ट काम करना लगेगा, इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। मतलब सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तो अब ये इम्यून सिस्टम हमारा काम करना चालू करेगा। तो अब आप याद रख लेना कि भाई इसके बाद जो हम देखेंगे इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है ना। बस ये याद रखना, वायरस को क्या चाहिए, लिविंग होस्ट चाहिए। जहां पर वायरस एक बार लिविंग होस्ट उसको मिल गया तो वायरस क्या करने लगेगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, समझ में क्या, कैसे ये एंटर करता है और क्या क्या प्रॉब्लम करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो रोल आएगा हमारा, इम्यून सिस्टम का रूल आएगा। तो अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट वो क्या रहेगा, इम्यून सिस्टम रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यून सिस्टम के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।